बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौज़ू अल्लाह ताला के नबी और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि ऐ ज़िक्रिया, हम तुमको एक लड़के की बिशारत देते हैं जिसका नाम याहिया है। इससे पहले हमने इस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। नाज़रीन, जनाब याहिया बड़ी तमन्नाओं और आरज़ुओं के बाद हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बुढ़ापे में पैदा हुए। इंजील लोका में आपका नाम यूहन्ना मज़कूर है। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की हदायत के लिए नबी मुकर्रर हुए। आपका ज़माना 30 कबल मसीह से 1 कबल मसीह बताया गया है। नाज़रीन, कुरान पाक की 4 सूरतों सूरह अल इमरान, सूरह इनाम, सूरह अंबिया और सूरह मरियम में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र 4 मुकामात पर आया है। नाज़रीन, सूरह मरियम में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र इस तरह फरमाया गया है, ऐ याहिया, अपनी किताब को मजबूती से थाम लो, और हमने इनको लड़कपन में ही दनाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफकत और पकीज़गी दी थी, और वो परहेजगार थे। और याहिया अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक करने वाले थे और सरकिश और गुनाहगार नहीं थे। और जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे, इन पर सलामती हो। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई और इनसे उम्र में 6 माह बड़े थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया करते थे कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं, इनमें याहिया बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। नाज़रीन, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मनसब नबूवत पर फाइज हुए तो इस वक्त इनकी उम्र 30 साल थी। इलामा तिबरी ने लिखा है कि इन 30 सालों में हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को जहाँ भी मौका मिला, उन्होंने अपने भांजे को तालीमात इलाही देने, वही इलाही में रंगने और रूहानी तौर पर कामिल बनाने की भरपूर कोशिश की। नाज़रीन, ईसाइयों के नज़दीक आप अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नकीब और पेशरू थे। यूफन की रवायत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने मशरकी उर्दन के इलाके में दावत हक का आगाज़ इस तरह किया, मैं बियाबान में पुकारने वालों की आवाज़ हूँ कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। नाज़रीन, मरकज़ के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम लोगों से गुनाहों की तौबा कराकर इन्हें बपतिस्मा देते थे ताकि रूह और जिस्म दोनों गुनाहों से पाक हो जाएं। यहूद और यरूशलेम के लोग चूंकि कसरत से आप अलैहिस्सलाम के मोतकिद हो गए थे और इनके पास जाकर बपतिस्मा लेते थे, इसलिए इन्हें यूहन्ना यानी याहिया बपतिस्मा देने वाला कहा जाता था। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम साहिब नबूवत, साहिब मार्फत और हकूकुल अबाद अदा करने वाले थे। आप अलैहिस्सलाम की ज़ात अमली और इल्मी, ज़हनी और इखलाकी कमालात की हामिल थी। नाज़रीन, आप अलैहिस्सलाम फ़कीराना ज़िंदगी गुजारते, टिड्डियाँ और जंगली शहद खाते, ऊँट के बालों की पोशाक पहनते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का आगाज़ हो चुका था, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम कहा करते थे कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब आ गई है। आप अलैहिस्सलाम लोगों को नमाज, रोज़े की तलकीन करते थे। आप अलैहिस्सलाम ने उलमाए वक़्त फरैसी और सदूकी दोनों को बपतिस्मा देने से इनकार करते हुए कहा कि ऐ साम के बच्चों, तुमको किसने बता दिया कि आने वाले अज़ाब से भागो, जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता काट कर जला दिया जाता है। नाज़रीन, रोज़ातुल अस्फिया के मुताबिक बादशाह बनी इसराइल हेरोडस की मलका नहायत शातिर यार थी। जब इसकी जवानी का रंग रूप और आफ्ताबो शबाब ढलने लगा तो इस पर बादशाह की निगाह कुछ कम हो गई। मलका ने यह सोच कर कि किसी दूसरी मलका का कब्जा न हो जाए, एक खूबसूरत कनीज मंगवा के बादशाह के हजूर पेश की और कहा कि मैं इस कनीज को आपके निकाह में दे रही हूँ। बादशाह ने कहा कि मैं याहिया अलैहिस्सलाम से पूछ लूँ कि आया कनीज से निकाह जायज़ भी है। मलका को ये बात नागवार गुजरी, चुनाचे उसने दिल में हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम के खिलाफ मुखालफत पैदा हो गई और बिलाखिर आप अलैहिस्सलाम को 30 ईस्वी में शहीद कर दिया। नाज़रीन, तफसीर तबरी के मुताबिक हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का
سر قلم کروانے کے بعد آپ علیہ السلام کا سر کا خون بند نہیں ہوتا تھا۔ آخر شاہ فارس نے عذاب الہی کی صورت میں بنی اسرائیل پر حملہ کر کے اپنے لشکر کے سپہ سالار کو حکم دیا کہ شہر میں اتنے بنی اسرائیل قتل کر دیے جائیں کہ ان کا خون ایک ندی کی شکل اختیار کر کے میرے خیموں تک پہنچ جائے۔ کہتے ہیں کہ جب 70,000 انسان قتل ہو گئے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون بند ہوا۔ دوسری روایت کے مطابق ہیروڈس نے اپنے ستیلے بھائی ہیروڈ فلپ کی بیوی ہیروڈیاس سے شادی کر دی۔ چونکہ تورات کی روح سے یہ شادی ناجائز تھی، لہٰذا حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے غلط فتویٰ جاری کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا انہیں قتل کر دیا گیا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہی تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔